जरा गौर से सुनिएगा। डोवल साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किए गए तो उससे भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पाकिस्तान ने नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, इनकी कोई ऐसी वो जिसे कहते हैं जो मीडिया में आ रहा है ये गलत आ रहा है। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान ने हमारा एक त्यारा गिराया, 6 तो छोड़ो, अगर एक त्यारा गिराया तो एक फोटो दिखा दो। These imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. जीत डोवल साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं। उन्होंने कह दिया जनाब कि पाकिस्तान जो है वो कोई फोटो दिखा दे, हमें कोई चीज दिखा दे कि हमारा कहाँ पे नुकसान हुआ है। हुसैन हक्कानी साहब ने भी ट्वीट लगाई है और उनका भी यही कहना है कि अगर कोई कुछ किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से कोई नुकसान किया गया है तो बिल्कुल होनी चाहिए सैटेलाइट इमेजेस या कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। दरअसल डोभाल ने शुक्रवार को कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने सटीकता के साथ पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। दूसरी ओर भारत में संघर्ष के दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ तक कि भारत में एक शीशा भी नहीं टूटा। एक फोटो की डिमांड है इंडिया से, साथ साथ बोला हमारे यहाँ तो शीशा भी नहीं टूटा। फोटो दिखाने के लिए भी तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं भाई जब हमने कह दिया कि हमने नुकसान कर दिया है तो आप बिलीव कर लें, मतलब ये कि हम फोटो क्यों दिखाएं। मतलब क्लेमिंग हो रही है तो फिर कंफ्यूजन कहाँ पर हो रही है। चले पाकिस्तान की तो आदत है ये कुछ भी उठकर कह देता है। मतलब हमारी मीडिया भी कम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऑन चैनल कह रहा हूँ, मैं ऑन चैनल कह तो नहीं, ठीक है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है, लेकिन और करते कुछ है। इंडिया वाला सही था यार। भाई पाकिस्तान की 9 बॉल पे भाई डोभाल साहब ने मार दिए छक्का, पूरा बॉल बाउंड्री के बाहर। पाकिस्तानी जहां अभी तक बोल रहे थे कि हमने 1 राफेल गिराया, कभी कह रहे 6 राफेल गिराया, ना जाने कितने राफेल गिरा रहे पता ही नहीं भाई। अब डोभाल साहब रुके रुके सुने सुने थक गए। अब इन्होंने क्या किया, बोले चलो भाई कितना राफेल गिराया जरा लाओ हिसाब कराओ, दिखाओ जरा फोटो वीडियो दिखाओ, क्या क्या गिरा है, कहाँ कहाँ गिराए हो तुमने, कुछ तो प्रूफ दिखाओ दुनिया के सामने। जीती है ना तो तस्वीर तो होगी, वो कहते हैं सैटेलाइट से कोई तस्वीर कोई वीडियो दिखा दो किधर जहाज गिरा है। सोशल मीडिया भरी है तस्वीरों के साथ। अब ये तो आप ख्वाजा आसिफ वाली बात करें, वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे कह रहे आपने इंडिया के जहाज गिरा, कहते हैं हाँ जहाज गया, कहते कहाँ गिरा, कहते हैं सोशल मीडिया पे देख लो। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे ने सोशल मीडिया देखनी है यार। कैसे जवाब आ रहे। आपका ज़हन क्या कहता है, मामला किस तरफ जाते हुए आपको दिखाई देते हैं? बहरहाल दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई तो हुई थी, दोनों कंट्रीज के बीच में अटैक तो हुआ था, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद अगर डोवल साहब को लगता है कि हमें फोटोज भी देनी चाहिए थी तो बात यह कि मुझे लगता है कि हमारे पास जो कैमरा था ना उसके अंदर जो रोल लगाते हैं, कैमरा रोल जो लगता है वो या तो खत्म हो गया था, या फिर हम अगर मोबाइल से बना रहे हैं तो मेरे ख्याल है कि मोबाइल जो है उसकी मेमोरी खत्म हो गई थी, तो हमारे पास फोटोज नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि उन्होंने फोटोज देखी है, पाकिस्तान के कई लोग जो है उनका ये भी क्लेम करना है, जिसमें डॉक्टर कमर चीमा भी हैं, कि वो कह रहे थे कि उन्होंने फोटोज देखी हैं और उनका ये भी कहना था कि उन्होंने एयरफोर्स में जाकर, एयरफोर्स डिपार्टमेंट में जाकर और वहां के जो चीफ हैं उनके लैपटॉप में उन्होंने वो फोटोज देखी हैं। ये अब वो बेसिकली जीत डोवल साहब कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो ये सारा काम खराब कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया, आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मीडिया इंडिया के खिलाफ था या इंटरनेशनल मीडिया क्यों इंडिया के खिलाफ होगा? इंडिया तो बड़ा अच्छा वेस्ट का दोस्त है। देखें वो न्यूयॉर्क टाइम्स से खफा है तो अमेरिका तो दोस्त है इंडिया का, हम तो दोस्त नहीं थे ना, आपको पता ही है, हम तो कितनी तनकीद करते रहे अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने हमें मुंह लगाना बंद कर दिया, अमेरिका ने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, तो दोस्त तो वो थे, तो मीडिया क्यों खिलाफ हो गया आपके ख्याल में वेस्टर्न मीडिया इंडिया के? देखिए मीडिया कहीं का भी हो, काफी हद तक जो है वो कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है। थोड़ा बहुत हाँ का वेस्ट का मीडिया अक्सर जो है वो बाहर निकल के भी अपने तौर पे भी काम करता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल से कंट्रोल होता है, लेकिन 10% तो होता ही होगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो हो सकता है कि उन्होंने या फिर उन्होंने खुद महसूस किया है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से अटैक किए गए उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी तो चाहिए ना सर कि फिर वो सबूत दे दे। क्या जरूरत है इतनी बातें जो है वो अजीत डोवल साहब से या किसी से भी सुनने की। और दूसरी अगर भारत की आप बात करें तो पिछले 2 टेन्योर में जो है जो मोदी जी का रहा है उसमें तो उनकी फॉरेन पॉलिसी और जो इकोनॉमी है वो बड़ी तगड़ी रही है
और यकीनन अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि हमारी साइड पे, एशिया साइड पे जो है वो भारत हो या कोई भी हो, वो उनसे ये कहे कि जी हमें जिससे मर्जी हम ऑयल लेंगे, आप कौन होता है हमें डिक्टेशन देने के लिए, हम चाबार पोर्ट पे भी काम करेंगे ईरान के साथ। आप हमें देख लीजिए, हम कैसे डर के बैठे हुए हैं। हमने वो जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, हम उस पर काम ही नहीं कर पा रहे इसलिए कि अमेरिका को पसंद नहीं है। लेकिन भारत तो चाबार पोर्ट पे काम कर रहा है। और इसी तरीके से उन्होंने रशिया से भी ऑयल लिया और कहा कि जी हम नहीं सुन रहे। तो कहीं ना कहीं जाकर जो है, जब आप अपने से कहीं बड़े, जाहिर अमेरिका भारत से तो बड़ा ही है ना कहीं ज्यादा, आप जब उनको आंखें दिखाते हैं तो आपको किसी ना किसी जगह जाकर तो वो आपको जो है कोशिश करते हैं गिराने की। हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा हो। अजीत डोभाल बोल रहे थे और इस्लामाबाद के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा था। हड़कंप मचना भी चाहिए क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था, पाकिस्तान को चारों खाने चित किया था। लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी सुनाने के बाद अजीत डोभाल ने उस प्रोपेगेंडा की परतों को भी खोलना शुरू किया जो विदेशी मीडिया फैलाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि भारत को हुए नुकसान की कोई तस्वीर नहीं है, जबकि पाकिस्तान में तबाही की कई तस्वीरें मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। विदेशी मीडिया एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में थी। अच्छा, लेकिन इसमें एक मसला और भी, एक बात और ही भाई, कुछ ही दिन पहले सिंगापुर में एक समिट में हमारे जो आर्मी चीफ थे, इन्होंने गए हुए थे वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे। इन्होंने वहाँ पे बोले थे कि माने थे इस चीज़ को, एग्री किए थे पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया वर्ल्ड मीडिया के सामने, कि हम भारत को नुकसान हुआ है, भारत के कुछ फाइटर जेट्स गिरे हैं। इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया था भाई, ये ऑन रिकॉर्ड है। और अभी डोभाल साहब का ये बयान कि आप प्रूफ दिखाइए, फ़ोटो दिखाइए, क्या किए हो, क्या गिराए हो, क्या नहीं गिराए हो, कहाँ राफेल गिरा दिए, कितने गिरा दिए, ज़रा फोटोज़ दिखाइए। अब पाकिस्तानी ये परेशान है वहाँ का लोगों सोच के कि भाई पहले तो कुछ दिन पहले बंदा ये बोल रहा था, अभी अजीत डोभाल साहब ये बोल रहे, अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है भाई। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की मीडिया, वहाँ की गवर्नमेंट, जो मीडिया के सामने कोई ऐसा प्रूफ दिखाई नहीं पाए, ना सैटेलाइट का इमेज है, ना कुछ और इमेज हो, कोई वीडियो जो कुछ तो होगा, अभी तक उन्होंने कुछ भी शो नहीं करा पाए पूरी दुनिया को, जिससे ये पता चलता है कि वो फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हालांकि वहाँ के लोग से इतनी इस चीज़ को हाईलाइट किया गया वहाँ का मीडिया कि हर आदमी ये बोल रहा है भाई हैं हमने 6 राफेल गिरा दिए उनकी। यहाँ तक कहते हैं कि राफेल कंपनी के जो शेयर्स थे वो भी गिर गए। पता नहीं ना जाने क्या क्या गिर चुका है भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। आने वाले समय में पता चलेगा कि पाकिस्तान के पास अगर कुछ प्रूफ है तो लोग शो करेंगे, भारत को भी दिखाएंगे, साथ में पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ऐसे मुनीर है पहले की जैसा भी, जैसे भारत कोई सवाल करता है तो पीछे मुड़ के भाग जाते हैं कि वो अब भी वैसे भाग जाएंगे।